घूमते हुए पंखे में धूल कैसे जम जाती है और कैसे एक सीक्रेट सेटिंग से आप अपने फोन की बैटरी 3 घंटा ज्यादा कर सकते हो। और इस भारतीय महिला बॉडी बिल्डर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये नंबर 10, घूमते हुए पंखे में धूल कैसे और क्यों लग जाती है। घर के पंखे साफ करते समय आपने कई बार सोचा होगा कि पंखे आखिर गंदे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि पंखे इतने फास्ट घूमते हैं फिर भी उसमें धूल कैसे जमती है। दरअसल जब पंखे घूमते हैं तो पहले वो पीछे से हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर हवा को पुश करते हैं, और इस प्रोसेस के चक्कर में पंखे में सराउंडिंग की नमी लग जाती है और धूल फिर उस नमी से चिपक जाती है और धीरे धीरे करके धूल जमती है, और ये इतनी मजबूती से चिपकती है कि वो पंखे के घूमने से भी अपने आप साफ नहीं होते। और गर्मी में पंखे ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि गर्मी में इम्यूनिटी ज्यादा होती है। नंबर 9, क्या आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है तो ट्राई करो ब्लैक वॉलपेपर। आप शायद नहीं जानते होंगे पर मोस्ट ऑफ बैटरी फोन पर पड़े पड़े ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्राइटनेस और कलर सैचुरेशन बहुत ज्यादा बैटरी खाती है और ब्लैक वॉलपेपर से आपकी बैटरी 15% कम खत्म होगी। नंबर 8, अब जिस महिला बॉडी बिल्डर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से फेमस है। इन महिला का नाम यास्मीन चौहान है। एक दौर में यास्मीन दिखने में कुछ खास नहीं लगती थी, लेकिन अब उन्होंने खुद को ऐसे निखारा है जहां से वो गुजरती हैं तो सबकी नजरें उन पर ठहर जाती हैं। इस साल 2016 में उन्होंने इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित मिस एशिया खिताब जीता। इसके अलावा 2016 में ही यास्मीन ने मिस इंडिया फिजिक्स एंड फिटनेस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लेकर अपने देश का नाम रोशन किया था। उन्होंने 2016 में ही पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन मुकाबले के डबल्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। साल 2015 के शो में यास्मीन बॉडी एक्सपो में वो दूसरे नंबर पर रही। आपको बता दें कि वो एक एथलीट ही नहीं बल्कि बिजनेस वुमेन भी है। यास्मीन गुड़गांव में अपना जिम भी चलाती हैं। 38 साल की यास्मीन ने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। 2 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। उन्हें बचपन में एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो काफी मोटी हो गई थी। स्कूल और मोहल्ले में सभी उन्हें ताने मारते थे। इन्हीं बातों को उन्होंने माइंड किया और खुद को फिट रखने का निर्णय लिया और पास वाले ही जिम में रोज एक्सरसाइज करने जाने लगी, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 7, दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि चीन के लोग कीड़े मकोड़ों से लेकर सांप और कुत्ते बिल्ली तक को खा जाते हैं। सिर्फ बिल्लियों के ही खाने की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे चीन में हर साल लगभग 40 लाख बिल्लियों की हत्या खाने के लिए कर दी जाती है। गुआंगडोंग और गुआंगशी प्रोविंस के लोग सर्दी के मौसम में बिल्ली का मांस खाना पसंद करते हैं। इन लोगों का मानना है कि बिल्ली का मांस खाने से इन्हें गर्मी मिलती है। नंबर 6, ग्लोबल सुपरस्टार जैकी चैन के बारे में तो आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके माता पिता की पहली बार मुलाकात कैसे हुई थी। जैकी चैन के पिता चार्ल्स और मां लिली के मिलने की कहानी बहुत ही फिल्मी है। असल में चार्ल्स एक सरकारी जासूस और लिली एक ड्रग डीलर थी। जासूसी करते हुए चार्ल्स ने लिली के बारे में पता लगा लिया और इन दोनों की पहली मुलाकात उस दिन हुई जिस दिन चार्ल्स ने लिली को गिरफ्तार करवाया था। नंबर 5, कुछ दिन पहले ही नॉर्थ योर्कशायर की रहने वाली नर्स बफी बेली अपने पति के साथ एक मैदान में मेटल डिटेक्टर से आसपास के इलाके को सर्च कर रही थी। तभी एक जगह पर इन्हें मेटल की मौजूदगी का पता चला। जब उन्होंने खुदाई की तो फिर 5 इंच खुदाई करने के बाद ही ये नर्स एक झटके में करोड़पति बन गई। दरअसल इस नर्स को जमीन में 5 इंच नीचे ही 600 साल पुरानी सोने की एक बाइबल मिल गई। इस बाइबल की कीमत लगभग 9.6 करोड़ रुपए आंकी गई है। नंबर 4, अमेरिका में वर्ष 1920 से 1933 के बीच शराब पर लगे प्रतिबंध के दौरान शराब की स्मगलिंग करने वाले धंधेबाज पुलिस को चकमा देने के लिए जानवरों के पैरों के डिजाइन की तरह बनाए गए जूते पहना करते थे। इस जूते से होता यह था कि जमीन पर इंसानों के कदमों के निशान बनने की बजाय जानवरों के पैरों के निशान बनते थे और जानवरों के निशान देखकर पुलिस को शक नहीं होता था। ये जूते खासकर वैसे लोग पहना करते थे जो जंगलों में शराब के स्टॉक रखा करते थे। वैसे बिहार और गुजरात वाले ये फैक्ट तो नहीं देख रहे हैं ना। नंबर 3, स्कॉटलैंड में आइलैंड ऑफ डिस्कशन नाम का एक आइलैंड था जहां पर उन लोगों को छोड़ दिया जाता था जिनके बीच कुछ विवाद होता था, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता था। साथ में उन्हें चीज और विस्की भी दी जाती थी ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, साथ ही चीज और विस्की का मजा भी ले सके।
मजे की बात यह है कि उन्हें इस आइलैंड से तब तक वापस नहीं जाने दिया जाता था जब तक कि उन दोनों के बीच का विवाद सुलझ नहीं जाता था और उनके बीच आपसी सहमति नहीं बन जाती थी। नंबर 2, दोस्तों आपने स्माइली तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने किसी जंगल में पेड़ों से बनी स्माइली को देखा है? ये अनोखी स्माइली अमेरिका के ओरेगन में ग्रैंड रोंडे और विल्मिना शहर के बीच रोड के किनारे पर मौजूद एक पहाड़ के ऊपर बनाई गई है। इस अद्भुत स्माइली को बनाने के लिए प्लानिंग के साथ डगलस फिर के हरे पेड़ों के बीच स्माइली के शेप में लार्स के बड़े पेड़ लगाए गए थे। लार्स ट्रीज के पत्ते अक्टूबर से नवंबर के बीच पीले होकर गिरने लगते हैं। अक्टूबर महीने में जैसे ही पेड़ के पत्ते पीले होने शुरू हो गए, ये स्माइली रोड से गुजरने वाले लोगों को नजर आने लगी और इसकी तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। इट्स जस्ट अमेजिंग। नंबर 1, इस वीडियो को देखो, यहाँ पर कुछ लोग गोरिल्ला को खाना दे रहे थे और आप देख सकते हैं कि खुद गोरिल्ला हैंड सिग्नल से ये बता रहा है कि उसे जू में खाना देना अलाउड नहीं है। इसे देख के सब चौंक गए थे। आखिर गोरिल्ला ने हाथ से सिग्नल करना कैसे सीखा? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना